बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। आइए कथा में आगे प्रवेश करते हैं और कथा में षष्ठम स्कंद में आज हम प्रवेश करेंगे। अजामिल का आख्यान सुनेंगे, हम अजामिल की कथा सुनेंगे। अजामिल कौन थे और क्या क्या किया इन्होंने अपने जीवन काल में, आप हम सभी भक्तगण श्रवण करें। परीक्षितो वाच, परीक्षित जी बोले, हे श्री सुखदेव जी, आपने मुझे प्रियव्रत उत्तानपाद वंश का वर्णन सुनाया, भूमंडल की स्थिति, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, नरकों आदि का वर्णन सुनाया। कृपया आप मुझे यह बतलाइए, क्या बतलाइए? राजा जी कहते हैं, राजोवाच, अधुनेह महाभाग यतेव नरकान्नरः नानोग्रयातनान्येया तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। जिससे प्राणी को अनेक यात्राओं से भरे नरकों में ना जाना पड़े, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, न देहि वापचितिं यथा सहस कृतस्य कुर्यात् मन ओक्ति पाणिभिः ध्रुवं सवेपेत्य नरकानुपेतिके कीर्तिता मे भवतस्किमयात्नः। हे राजन, जो प्राणी मन, वचन और देह से किए गए पापों के लिए इस जन्म में प्रायश्चित नहीं करता, उसके मरने के उपरांत मेरे द्वारा बताए गए नरकों में अपने अपने पापों के अनुसार उसी तरह के नरक में जाना पड़ता है और यातनाएं भोगनी पड़ती है। सुखदेव जी कहने लगे, तपसा ब्रह्मचर्येण तमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शोचाभ्याम यमेन नियमेन च। तप, ब्रह्मचर्य, सम, दम, दान, तप, सत्य, सोच, यम और नियम, इन 9 साधनों से धार्मिक लोग अपने किए पापों का प्रायश्चित कर लेते हैं। हे राजन, जिसने एक बार भी मन को भगवान में लगा दिया, उसे स्वप्न में भी यमदूतों के दर्शन नहीं होते। तुम इस विषय में सुनो कि जैसे अनेक नदियां मध्य के घड़े को पवित्र नहीं कर सकती, मध्य मतलब समझते हो, मध्य होती है दारू। जब अनेक नदियों के जल से और दारू की बोतल पवित्र नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह से, उसी प्रकार भगवान से विमुख प्राणी प्रायश्चित से शुद्ध नहीं हो सकता। और जो प्राणी है भगवान का भजन नहीं करता, कीर्तन सत्संग नहीं करता, वो प्राणी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। इस विषय में एक इतिहास आप सुनिए। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। 6 कौन कौन से कर्म होते हैं? अध्ययनम, अध्यापनम, यजनमं याजनम तथा दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानां कलायत। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, दान लेना लास्ट कर्म है।
जो ब्राह्मण की कर्म है वह दान लेना जो है वो लास्ट कर्म है। और जिस प्रकार से ब्राह्मण के ये 6 लक्षण है उसी प्रकार से विद्यार्थी के भी लक्षण है। अल्पहारी ग्रह त्यागी काकचेष्टावको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। काक चेष्टा, कौवा जैसी नजर होनी चाहिए, बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए, स्वान निद्रा कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। जब हम कभी जाते हैं चलकर तो कहीं पास में कुत्ता होता है, उसके पास जाते हैं तो वो हमारे पैरों की आवाज़ सुनकर जग जाता है एकदम से। ठीक उसी प्रकार से विद्यार्थी को भी रहना चाहिए कि कभी भी अगर उन्हें बुलाएं तो तुरंत के तुरंत जग, जहाँ जी गुरुदेव, ऐसे। अल्पहारी कम भोजन करने वाला, खाने के लिए जीने वाला नहीं, जीने के लिए खाने वाला। गृह त्यागी, घर को त्यागने वाला। अगर घर को नहीं त्यागेंगे तो हम विद्यार्थी नहीं बन सकते। इन 5 कर्मों का होना विद्यार्थी जीवन में अनिवार्य है। अगर इन 5 में से कोई एक कर्म हम विद्यार्थियों के पास नहीं होता है तो वह विद्यार्थी कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। ऐसा शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आगे कथा में श्रवण करेंगे। सुकोवाच, सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं सुखदेव जी? कान्यकुब्जे द्विजः कंसिदासीपतिर्जामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गदूषितः। हे राजन, एक अजामिल नाम का कान्यकुब्ज ब्राह्मण पत्नी सहित रहता था। उसको सदाचार एक दासी से संभोग द्वारा नष्ट हो चुका था। उनका विवाह पिता ने कुलीन कन्या से कर दिया। एक दिन वह पिताजी के लिए पूजा के पुष्प लेने गया और रास्ते में एक आचारहीन शूद्र को एक वेश्या से संसर्ग करते हुए देखा। बस फिर क्या था, वह उसी रास्ते पर चल दिया। वह उसी पर जो वेश्या शरीर से सुंदर व मन की मलिन थी, उस पर मोहित हो अपनी सुलक्षणा धर्म पत्नी का त्याग कर दिया। उस वेश्या पर पिता के धन को लुटाने लगा। उस दासी के संसर्ग से उसका ब्राह्मणत्व सदाचार नष्ट हो गया था। अजामिल, अजा माने होती है माया और मिल माने होता है मिला हुआ। जो माया से मिला हुआ हो उसे कहते हैं अजामिल। सुकोवाच, सुखदेव जी कहने लगे, तस्य प्रवयसः पुत्रा दशते शांतु योगमः बालो नारायणो नाम्ना पुत्रेश्च दयतो भ्रसम। उस वैश्या से अजामिल ने 10 पुत्र पैदा किए। छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। नारायण नाम क्यों रखा? सवाल उठा कि जो छोटा पुत्र था, जो 10वां पुत्र था अजामिल का, उस पुत्र का नाम नारायण क्यों रखा? नाम तो कुछ और भी रख सकते थे, मगर नहीं, उसमें एक कारण था। क्या कारण था? एक बार एक दिन की बात है कि उसी अजामिल की बस्ती में कुछ संत पधारे। जब संत उसके वहाँ आए हैं उस बस्ती में, तो संतों ने पूछा, भाई उस बस्ती में हमें रात को रुकना है, किसी भक्त का घर बता दो। लोगों ने उपहास से अजामिल का ही घर बता दिया। संतों ने अजामिल के द्वार पर आकर बिस्तर खोल दिया।
और बिस्तर खोल दिए। वेश्या आश्चर्य में डूब गई। फिर संतों ने भोजन करने की इच्छा की। वेश्या का हृदय प्रसन्नता से भर गया। सोचने लगी, मेरे घर संत पधारे हैं। और संत कब पधारते हैं हमारे घर? बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, रामचरितमानस में, रामायण में लिखा है, बड़े भाग्य तब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे सब कष्टने को अंत। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी की भी हो। सुतदारा और लक्ष्मी पापी की भी हो। मेरा उद्धार हो गया। बड़ी सफाई से चौका दिया, भोजन बनाया, संतों के सामने परोसने लगी। तभी बाहर से अजामिल आ गया। संतों को देखकर वेश्या से बुरा भला कहने लगा। वेश्या ने अजामिल को विनती करके शांत कर दिया। दृष्टांत के लिए आता है, एक भगत जी के घर में एक संत आए। पत्नी से भोजन बनाने की कहा, रूखा सूखा बनाया। तभी भाई आ गया, खीर पूड़ी सब्जी बनाकर, नीचे पूड़ी ऊपर रोटी रखकर पानी भर के चली गई। भगत जी से कह गई, ऊपर से भोग लगाकर महात्मा जी को खिला देना। भगत जी ने सोचा शायद ऊपर साले का खाना होगा, नीचे से भोग लगाकर संतों को खिला दिया। पत्नी आई, रूखी रोटी देखी, चीखने लगी, तुमने मेरी नाक कटवा दी। भैया रूखी सूखी रोटी खाएगा? भगत जी बोले, तेरी कहाँ कट गई है, मैंने वहां ऊपर नाक ऊंची कर दी है। संतों ने दोनों के वार्तालाप से सारा मर्म जान लिया। यह सोचने लगे, इसका भोजन किया है, इसका कल्याण तो करना ही है। संतों ने कुछ वार्तालाप किया, उससे उस अजामिल की बुद्धि में कुछ सुधार हुआ। अजामिल ने संतों के चरण पकड़कर कोई कल्याणकारी उपाय पूछा। तब संतों ने उससे कहा कि तेरी पत्नी के गर्भ है, उस प्रसव के होने पर तू उसका नाम नारायण रख। बोलिए नारायण भगवान की जय। जब ऐसा संतों ने कहा, इसी प्रकार नाम को जब तू बार बार लेगा तो तेरा कल्याण होगा। तुलसीदास जी ने रामायण जी में लिखा है, तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, भूमि पड़े पर जामी है, उलटो सीधो बीज। समय आने पर उसने उस बालक का नाम नारायण रख दिया। अब तो इन किन कारणों से बार बार नारायण नाम लेने के उसके पाप कटने लगे। भाव को भाया अलख आलस हो, नाम जपते मंगल देश दास हो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी।
सिया राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अंत समय पर उसे यमराज के दूत हाथ में पास लेकर दिखाई दिए। तब घबरा कर कहने लगा, दोहा तुलसीदास जी ने लिखा है, तब सोए सुत की याद करी, कहो बचन ठहराए, कह नारायण पुत्र मम, इनको दे भगाए। नारायण उच्चारण होते ही विष्णु भगवान के पार्षद आ गए। कहने लगे, देखो यह जीव मरते समय बार बार नारायण बोल रहा है। जन्म जन्म मुने जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही राम। सिया राम जय जय राम। विष्णु जी के पार्षद यमदूतों से कहने लगे, तुम यहाँ से चले जाओ, यह तो भगवान का भक्त है, यह अंत समय में भगवान का नाम ले रहा है। यमदूत कहने लगे, इस पापी ने जीवन में कोई भी धर्म का काम नहीं किया, पतिव्रता को छोड़ दिया, वैश्यागामी, माता पिता को कर्ज देने वाला, उनके धन को पाप कर्मों में वैश्या के ऊपर लुटा दिया। एक भजन आता है, जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, भावना तू लगा के प्रभु के लिए, मन वचन कर्म से धर्म जीवन सजा, जैसे सजती है दुल्हन सजन के लिए, देवता भी तरसते हैं नर देह को, यज्ञ तप ज्ञान से अपना जीवन सजा, मत गवा भोग के रोग में ये सुधा, मत कमा पाप झूठे जगत के लिए, जीव जीवन में मिलता मिला है तुझे, भावना तू लगा ले प्रभु के लिए। इस प्रकार भजन के माध्यम से आगे विष्णु भगवान के पार्षद बोले, स एवं वर्तमानोग्यो मृत्युकाल उपस्थिति, मतिम चकार तनये बाले नारायणा है। हे यम पार्षदों, यह अजामिल पाप कर्मों में संलग्न रहते हुए भी नारायण नाम का उच्चारण करने से इसके सारे पाप कट गए हैं। नाम लेत हरे हृदय विचारा, दुख के बस कहो मोहि पुकारा, मोर नाम जो जग में लेहि, ताहि त्रास यमराज न देहि। यमदूत कहने लगे, वेद प्रणीहितो धर्मो, राधर्मस्तद्विपर्ययः, वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरितिभूश्रमा। हे विष्णु पार्षदों, वेद से प्रतिपादित कर्म ही धर्म है, इससे विपरीत धर्म कर्म अधर्म है, क्योंकि भगवान से उत्पन्न हुआ वेद साक्षात नारायण भगवान है। जीव देहवान होने के कारण कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जैसा धर्म अधर्म है, वैसा ही फल उसे परलोक में भी भोगना पड़ेगा। काहू न को सुख
दुख कर भ्राता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। पूर्व काल में अजामिल भी सदाचारी ब्राह्मण पुत्र और कर्म कांड करने वाला पुत्र था। संसर्ग के दोष से यह दुराचारी बन गया। जो प्राणी कामादि छह बेरियों को नहीं जीतता है, वह अज्ञानी प्राणी रेशम के कीड़े की तरह अपने ही कर्म रूपी जाल में फंस जाता है। अतः यह पापाचारी है। विष्णु पार्षद कहने लगे, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हिरणमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण महशेषा शेषागरम विधु। संकेत में हंसी मानकर गान का आलाप कर या सब हेलना पूर्वक हंसी में भी लिया गया भगवान का नाम जीवों के पापों को दूर करता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। पतितः स्खलितो भग्नः संदृष्ट आहतः हरित्यवसेनाः पुनर्नाहति यातना। ऊंचे से गिरना, रास्ते में फिसलना, अंग भंग हो जाना, सर्पादि से डसना, डंडे आदि के मारे जाने पर दुखी होकर जो हरि ऐसा उच्चारण करता है तो वह दंड का अधिकारी नहीं रह जाता। यमदूत बोले, इसने भगवान नारायण का नाम नहीं अपने पुत्र को पुकारा था। विष्णुदूत कहने लगे, एतेने बरदोनुस्य कृतं स्यादधिष्ठितं यदा नारायणायेति जगादत चतुरक्षरम। हे यमदूतों, अग्नि में जाने या अनजाने में अग्नि में हाथ देने से वह हाथ को जलाती है, उसी प्रकार 4 अक्षरों वाले नारायण का नाम उच्चारण करने से जीव के सभी कष्टों का, पापों का नष्ट हो जाता है। विष्णु दूतों की ऐसी बातें सुनकर यमदूत यमराज के पास चले गए। दोनों दूत वार्तालाप को सुनकर अजामिल सोचने लगा, मैंने संसार में अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। इस प्रकार पश्चाताप करने लगा। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो उनको भजते हैं प्रभु आप उनको बचाते हैं। जो आप ही आएंगे तुम ध्यान किया करना, मत भूल करे बंदे ये देश वीराना है। इस जग में आकर के तुझको वापस जाना है। यमदूतों ने यमराज के पास जाकर के सारा वृत्तांत सुना दिया। यमराज बोले, भगवान नारायण का नाम तो जब अंत समय कोई जीव उच्चारण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हेतु तो भगवान के नाम की महिमा को तो स्वयं नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनुः प्रहादो जनको भीष्मो बलिर्वेयासकीर्वयम् द्वादशे ते विजानीयो धर्म भागवतं भट्टा गुह्यां विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतश्नुते।
यमराज बोले, यम के दूत कहने लगे, यमराज आगे बोले, हे दूतों, जिव्यान भक्ति भगवद गुणनामधेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम कृष्णाय नो नमते यक्षिर एकदापि तानानयद्वमत सतो कृतवेष्णु प्रत्यन। तुम मेरे पास उन्हीं को लाना जिनकी जीभ कभी भगवान का नाम नहीं लेती, चित्त भगवान के चरणों में नहीं लगता, सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता, कभी पूजन नहीं करते, उनको पीट पीट कर बांध कर आप मेरे पास लाया। नमामि नारायणं पाद पंकजम करोमि नारायण पूजनं सदा वदामि नारायणं नाम निर्मलं स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। अजामिल सबसे मोह त्याग करके हरिद्वार में गंगा के किनारे जाकर तपस्या करने लगा, भजन करने लगा। अंत समय में शरीर को त्याग कर भगवान के पार्षदों में जा मिला। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब अपने पुत्र का ही अंत समय में नाम लेने से अजामिल जैसे पापी का कल्याण हो गया, तो श्रद्धावान भक्त का कल्याण तो अवश्य ही होगा। हे राजन, पापों को नष्ट करने वाले इस आख्यान को जो श्रवण करते हैं उनको कभी नरक में नहीं जाना पड़ता। हे परीक्षित, यह इतिहास मुझे मलय पर्वत पर अगस्त जी ने बताया था, सो मैंने तुमको सुना दिया। अतः इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हर प्राणी अपने घर पूजा पाठ करे, भगवान का कीर्तन करे, और तभी अंत समय में प्रभु की कृपा बरस पाएगी। पूजा पाठ वाला घर है, वरना शमशान है। न विप्रपादोदक कर्दमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि शमशान तुल्या निग्रहाडितानि। ब्राह्मण नन सोहे सेवा करे तीनों वर्णन की, क्षत्रिय नहीं सोहे हाथ जोड़े खड़ो जंग में, विद्वान सोहे जो भूषण सजाए अंग में, सोहे न किसान कहूँ आलसी के संग में, दान बिन धनी साहूकार हूँ न सोहे ऐसे, काग नहीं सोहे जो जैसे हंसने के संग में, जल बिन घन नहीं सोहे आकाश माही, व्यास नहीं सोहे बिन नहाए नाम गंग में, व्यास नहीं सोहे बिन नहाए नाम गंग में। अजामिल जैसे पापी का भी नारायण नाम की गंगा में गोता लगाने से कल्याण हो गया था। रोम रोम अनुमत का बोले श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण का नाम यज्ञारायणेत्युक्ता पुमान कल्पसपत्रयम् गंगादि सर्वतीर्थेषु स्नानो भवति निश्चितम्। जो व्यक्ति एक बार भी नारायण का नाम उच्चारण करता है वह निश्चित ही 300 कल्पों तक गंगादि सभी तीर्थों में स्नान कर चुका है। इस प्रकार अजामिल का कथा पूरी हुई। आगे हम कथा में श्रवण करेंगे हंस गुह्याग का स्तोत्र श्रवण करेंगे। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, तेरी सामरी सूरत मन बसिया,
आज यही पैर को श्याम रसिया, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, रे लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे, लेते जाना कर पिलाना, लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। बोलिए गोविंद भगवान की जय।